ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਹੋ ਮਾਨਵ ਪਿਆਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਣੇ ਸਹਾਰਾ। ਰੁੜਕੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਰੁੜਕੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ S.K. ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੁੜਕੀ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਸਵਾਰਥ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗਲੌਰ, ਮਸਾਈ ਕਲਾ, ਲੰਬਮ, ਜਾਹਿਦਪੁਰ, ਤੇਜੂਪੁਰ, ਨਨੇੜਾ, ਚਬਰੇੜਾ, ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪਿਆਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ बर्मन ਦੀ देहरादून ਤੋਂ रिपोर्ट। हमारे साथ में संत निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच रुड़की से आदरणीय श्री सागर कुकुड़ेजा जी जुड़ गए हैं और ये यहाँ पर मुखी महात्मा की जिम्मेदारी और सेवाएं निभाते हैं। आइए हम इनसे आज के इस विशेष प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका पुलिस तहकीकात न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, धन्यवाद जी। आज परम आदरणीय मुख्य संचालक S.K. जुनेजा जी संत निरंकारी मिशन से रुड़की ब्रांच में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं और आज इनकी उपस्थिति में हरिद्वार क्षेत्र की काफी सारी ब्रांचेस यहाँ पर पहुंची हैं। विभिन्न जगहों से महापुरुष आशीर्वाद देने आए हैं और मुख्य संचालक जी का यही उद्देश्य है कि किस तरीके से जीवन प्रैक्टिकल बने, खाली बुक्स तक सीमित ना रह के ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे। ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये जन जन तक पहुँचे, हर कोई सुखी हो जाए। और वो सिर्फ और सिर्फ तभी पहुँच सकता है जब सोच अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, कर्म अच्छे हो और करनी अच्छी हो, कथनी करनी एक हो जाए। यही सदगुरु का मिशन है। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, हर किसी के काम आते चले जाए और कराने वाले सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही है। सिर्फ ये साधन बनाते हैं, किसी न किसी को आगे खड़ा कर देते हैं सबके सहयोग से। तो ये बहुत अच्छा रूप आप देख रहे हो, बहुत सुंदर आज यहाँ पर यज्ञ रचाया जा रहा है। ऐसे ही निरंतर सदगुरु माता जी अपनी कृपा बनाए रखें और दास हर कोई से प्रार्थना करेगा कि हर कोई इस ज्ञान को ले पाए, क्योंकि आज संसार में बहुत हम देखते हैं कहाँ पर इंसान भ्रमों में उलझा हुआ है, मगर जहाँ पर आके एक सदगुरु का विजन समझ के एक ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ के जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। और फिर हमारे जीवन में उठना बैठना सिखाया मुर्शद ने, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे व्यवहार करना है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब निरंतर सत्संग में आते हैं, महापुरुषों के वचनों का लाभ उठाते हैं, सदगुरु की शिक्षाओं को जो कहते हो मानते हैं। अच्छा, आज के इस प्रोग्राम में कहाँ से संगत पधारी है?
आज के इस प्रोग्राम में तेजूपुर से, मसाई कला से, ज्वालापुर से, ननेड़ा से, लामजाईपुर से, अन्य और भी काफी ब्रांचेस यहाँ पर पहुंची हैं। सभी आप देख रहे हो, ये संगम हो रहा है। वसुदेव कुटुंबकम वाली भावना, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, यही सदगुरु का संदेश है। क्योंकि यहाँ पर एक निरंकारी मिशन ही ऐसा है जहाँ जातिवाद को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर वर्ग का महात्मा यहाँ पर आता है। क्योंकि सदगुरु की आइडियोलॉजी ही यही है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। कितनी संख्या में महापुरुष पधारे हैं? लगभग कितनी संख्या होगी? आज यहाँ पर दास उम्मीद कर रहा है कि 1000 प्लस की गैदरिंग है और काफी सारा सेवा दल भी आया हुआ है और भी महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ में आदरणीय श्री डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, जो निरंकारी सेवा दल में पुरातन काल से ही सेवाएं दे रहे हैं और सदगुरु का जो संदेश आज हमें श्री एसके जुनेजा जी देने के लिए आए हैं, ये उनके बारे में हमें कुछ बताएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुलिस टेलीकास्ट न्यूज में। आज के बारे में कुछ बताइए सर। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। निरंकारी मिशन एक ऐसा मिशन है जो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है? मानव मात्र के लिए ये आदिकाल से वही पुराना कार्य जो हमारे बलि अवतारों ने किया कि अपने पास आने वाले को इस कण कण व्यापक रमे राम निराकार परमात्मा की जानकारी कराई। और निरंकारी मिशन का मूल सिद्धांत यही है कि सबसे पहले हम जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, जिससे प्यार करते हैं, इसका ज्ञान जरूरी है, इसको पहले जानना जरूरी है। ये हमारे सदगुरु बाबा हरदीप सिंह महाराज ने भी कहा कि जब हम जिससे प्यार करते हैं, जिसका हम दिन रात जो है पूजा करते हैं, तो इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पता करना चाहूंगा, आप मिशन में कितने दिन से सेवाएं दे रहे हैं? तकरीबन दास मिशन में लगभग, सेवा दल में तो लगभग 22 साल से लगभग है, 22 साल से लगभग सेवारत है। और दास ने यही सीखा कि हमें जो सिखाया जाता है सेवा के बारे में, ये नर पूजा ही नारायण नर सेवा ही नारायण पूजा है। ये निराकार परमात्मा का अंश हर मनुष्य में है। और यहाँ तक सिखाया जाता है कि अच्छे के साथ तो अच्छा सलूक सब करते हैं, लेकिन कई बार कोई अपनी भूल के कारण, अपनी सिखलाई के कारण हमें कोई गलत भी बोल जाता है, तो हमें उसका भी सत्कार करना है। क्योंकि सत्कार करेंगे, उसे प्यार करेंगे तो वो संवरता है। कहा भी है कि बुरे नाल नेकी करे, कहे नानक जाने, कि बुरे के साथ भी अगर भला सलूक करें तो ये मानवता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पता करना चाहेगा, ये आज के जो युवाएं हैं, युवा पीढ़ी है, इनके बारे में आप कुछ बताएं हमें। ये कैसे सत्संग में आए और इस ज्ञान से जुड़े और मिशन के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें, इसके बारे में कुछ बताएं। दास तो इतना ही जानता है, इतना ही समझ पाया है। आज का युवा कहाँ भटक रहा सभी जानते हैं, दुनिया भर का नशे में घुस गया। और हमारे मिशन का ये सिद्धांत है कि यहाँ सबसे पहले तो नशाबंदी है, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। और शिक्षा देते हैं कि भाई ये नशा घरों में नुकसान ही करता है। और जवान लड़के नशे में गलतान है, गाँव में हो या शहर में हो। तो निरंकारी मिशन इसके ऊपर भी बहुत कार्य करता है कि भाई हमारे यहाँ बाल संगतें होती हैं, बच्चों को भी सत्संग में लाए। जब इस निराकार प्रभु की जानकारी बचपन से ये अध्यात्मवाद बच्चों के अंदर आएगा, तो स्वतः ही वो इस तरफ से अलग हो जाएंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। कुछ भी बनो, मुबारक है, बस पहले इंसान बनो। कहा भी है कि देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, बच्चों को कहा लाए हैं तूफान से किस्तें निकाल के। इस देश को जब गीत गाया गया था उस समय वो बच्चे कितने बड़े हो गए और कितने बड़े बड़े देश के ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम परमात्मा को जानने के बाद सही इंसान बनते हैं तो हम सही प्रधानमंत्री हैं, सही राष्ट्रपति हैं, सही प्रोफेसर हैं, सही डॉक्टर हैं, सही इंजीनियर हैं। हम जहाँ मनुष्य जिस भौतिक स्तर पर कार्य करता है तो सही इंसान बनकर पूरे संसार में मानव मात्र के लिए काम करता है। निरंकारी मिशन का तो ध्येय यही है, वर्ल्ड विदाउट वॉर, ये संसार दीवार रहित हो जी। हमारे साथ में संत निरंकारी सत्संग भवन रुड़की से जो संचालक की सेवाएं कर रहे हैं और बहुत शांत रूप में रहकर ही अपनी सेवाएं करते हैं, आदरणीय श्री
नरेश कुमार जी जुड़ गए हैं। आइए आज के इस विशेष प्रोग्राम के बारे में इनसे विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुलिस तहकीकात न्यूज में। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए हैं, सत्य की आवाज़ को आपने जन जन तक पहुँचाने का शुभ कार्य किया। आज हमारे बीच में संघ निरंकारी मंडल दिल्ली से चलकर हमारे सेवा दल के मुख्य संचालक एवं संचालक आदरणीय महात्मा शिव कुमार जुनेजा जी हमारे बीच में आए हैं, जो कि आज 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक उन्होंने सेवा दल की 9 यूनिटों को प्रशिक्षण प्रदान किया, मिशन के बारे में जानकारी दी और पूरा विस्तार से उन्होंने उसकी जानकारी दी। तो बहुत गुरु को समर्पित है और किस प्रकार से संतों की सेवाएं करनी है और संतों के साथ साथ समाज की सेवाएं, सामाजिक गतिविधियां, कोई आपदा आ जाए, कहीं रक्तदान शिविर हो, सफाई अभियान हो, इस तरह से हमने समाज में रह करके सदगुरु माता सुदेशा जी की हुक्म सेवाओं को निभाना है। उसके संबंध में ये हमें आज पूरा प्रशिक्षण दिया और रक्त नालियों में गए, निरंकारी बाबा जी का जैसे स्लोगन है, तो उसी के अनुसार हमारे मिशन के द्वारा आयोजन होता है। तो अब ये महात्मा ट्रेनिंग कैंप के बाद अब साथ संगत में कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे महात्मा जो इतने सहज सरल स्वभाव के धनी, जो कि निरंकारी मिशन देश ही नहीं विदेशों तक भी फैला है, उस सभी के मुख्य संचालक है और इतनी सरलता से गुरु की बात को क्या शिक्षा के साथ उन्होंने सिखलाई दी, उसके लिए उनका शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा नरेश जी, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपसे पता करना चाहेंगे कि अभी मैं भी जब बाहर से आया था तो बहुत भारी पार्किंग की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है। आज के इस प्रोग्राम में क्या बाहर आसपास की ब्रांचों से भी संत महात्मा आए हैं? हाँ जी, आज के इस कार्यक्रम में रुड़की के अलावा 8 और ब्रांचों से गुरुकुल नारसन, झबरेड़ा, मंगलोर, तेजूपुर, ननेड़ानंदपुर, भगवानपुर, मसाई कला, लाम बजायपुर से और रुड़की को लगाकर 8 ब्रांचों से सेवा दल के लगभग 500 के करीब सेवा दल के भाई बहन इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद सत्संग का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, आपसे पता करना चाहूंगा कि आज के जो ये प्रोग्राम है इसके बारे में संत निरंकारी सत्संग भवन रुड़की की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है? जो संत महात्मा इधर उधर से क्या उनके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? हाँ जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जितनी भी ब्रांच बाहर से आई है उन सभी के लिए ठंडे शीतल जल, रूह अफ़ज़ा, चाय, ब्रेड पकौड़ा और उसके सत्संग के उपरांत लंगर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो भरपूर प्रयास किया गया जो वहाँ से महात्मा का भरपूर सत्कार किया गया। अच्छा, ये जो श्री एसके जुनेजा जी जो दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, क्या इनके आने वाले कुछ दिनों में भी कुछ प्रोग्राम रखे गए मिशन की तरफ से? हाँ जी, आज यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद ये देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। कल 25 जुलाई को 10 बजे से 1 बजे तक देहरादून में सत्संग होगी और सत्संग के उपरांत फिर ये लक्सर के लिए रवाना होंगे। वहाँ 4 बजे से 6:30 बजे तक इसी प्रकार यहाँ हरिद्वार क्षेत्र की 6 ब्रांच और हिस्सा लेंगी और उसके उपरांत वहाँ भी 7 बजे से 9 बजे तक सत्संग कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत फिर अगले दिन ऋषिकेश में भी इसी प्रकार सत्संग और सेवा दल का कार्यक्रम होगा। हमारे साथ में संत निरंकारी सत्संग भवन रुड़की से सेवा दल के शिक्षक महात्मा आदरणीय श्री CH कोठारी जी जुड़ चुके हैं। इनसे आज के इस विशेष प्रोग्राम के बारे में पता करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार धन्यकार जी। सर, पुलिस तहकीकात न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। सर, आज के जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए। आज हमारे रुड़की ब्रांच में 8 ब्रांचों के सेवा दल के महात्मा आए और अध्यक्षता हमारे परम पूजनीय महात्मा SK जुनेजा जी जो हमारे मुख्य संचालक है निरंकारी मिशन के सेवा दल के, उनके सानिध्य में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो है 8 ब्रांचों के संत महात्मा आए और 350 महात्मा हमारा सेवा दल का महात्मा आया और संगत मिलाकर के कम से कम 1200-1500 महात्मा था। कहाँ से इसमें? ये हमारे नन्नड़े से और गुरुकुल नारसन से, रुड़की से, भगवानपुर से, तेजूपुर से, मंगलौर से, मसेकला, लाम से, ये वहाँ से ब्रांचें भी आई और वो ब्रांचों के सेवा दल के महात्मा भी आए और संगत भी आई। अच्छा, ये जो आज जो प्रोग्राम हुआ है कि
क्या आने वाले समय में एसके जुनेजा जी के और भी प्रोग्राम क्षेत्र में होंगे? हाँ, इनके प्रोग्राम कल हमारा जो है देहरादून में है और उसके बाद ऋषिकेश में है और उसके तत्पश्चात हमारा जो प्रोग्राम है कल अपना लक्सर ब्रांच में है, वहाँ भी छह ब्रांचें आ रही हैं और वहाँ पर भी इसी प्रकार का जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम सेवादल का दिया गया है उसी के अनुसार वो महात्मा ट्रेन करेंगे हमारे को, क्योंकि समागम भी नजदीक है और समागम के लिए जो हमको जो कार्यक्रम करने होते हैं या जो हमें अपने सेवाएं डिलीवर करनी होती है, किस तरह करना है, किस तरह लंगर को बनाना है, किस तरह ट्रैफिक संभालना है, किस तरह से हम लोगों ने और अन्य प्रकार के पंडाल इत्यादि वगैरह बनाने हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भी इस महात्मा के आने से हमको ट्रेनिंग के बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला और बहुत अच्छा तजुर्बा प्राप्त हुआ जी। अच्छा कोठारी जी, जैसे कि आज ये प्रोग्राम हुआ आपका रुड़की में, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि भाई जो हमारे जो युवा है समाज के अंदर नशा पत्ती में लग गए हैं, नशों में लग गए हैं, दूसरा अन्य किसी तरह से छोटी छोटी बातों में उलझना शुरू कर दिए हैं, कोई इस तरह का कोई सहन शक्ति नहीं है, विशालता नहीं है, नम्रता प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो आज के जो समाज में हमारा जो निरंकारी मिशन है, सदगुरु माता सुदीक्षा जी माता जी कह रही हैं कि हे नौजवानों, अपने आप को इस परमात्मा के साथ जुड़ करके इस समाज का भी कल्याण करें, देश का भी कल्याण करें। और इनका मोटो भी यही है कि वक्त पड़े तो देश के खातिर देश के पहरेदार भी हैं और NYS जगह जगह पर हमारे अपने भारतवर्ष में हो रहे हैं, विश्व के अंदर हो रहे हैं और इस तरह से जवानों को और महिलाओं को भी, जवानों को भी और साथ संगत को भी बहुत अच्छा एक गुणकारी और एक जैसे जिससे कोई डॉक्टर किसी मरीज को एक दवा देता है और वो मरीज ठीक हो जाता है, तो निरंकारी मिशन की जो सत्संग है वो भी इसी तरह से गुणकारी है जो हमारे जीवन को फलीभूत और वो बहुत ही अच्छे विस्तार से और हमारे को विशालता प्रदान करती है जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू जी।